संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएँ 15 से 20 तक। ईसा 11 को दर्शन देकर कहने लगे, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु ईसा अपने शिष्यों से बातें करने के बाद स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए। शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में माता पिता एवं भाइयों बहनों, आज 12 मई 2024 प्रभु का स्वर्गारोहण का पर्व है। आज प्रभु यीशु स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग ईश्वर का सुंदर घर है। जब यीशु पृथ्वी पर थे तब उन्होंने अपने शिष्यों को स्वर्ग के बारे में बताया। वे उसे मेरे पिता का घर कहते थे और ये भी कहते थे कि वहाँ कई सारे भवन हैं। भवन एक बड़ा और सुंदर घर होता है। पृथ्वी के किसी भी घर से स्वर्ग कई गुना बड़ा और सुंदर है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 3 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ तो मैं फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। मृतकों में से जी उठने के बाद यीशु सच में स्वर्ग गए। शिष्यों के देखते देखते वे उठा लिए गए और एक बादल ने उन्हें उनकी आँखों से ओझल कर दिया। प्रकाशना ग्रंथ बाइबल की अंतिम पुस्तक हमें यह बतलाती है कि स्वर्ग ईश्वर का घर है। ईश्वर सब जगह है किंतु स्वर्ग उनका सिंहासन है। स्वर्गदूत और सभी स्वर्गीय सेना ईश्वर की आराधना करते हैं। ईश्वर के सभी जन जो मर गए और स्वर्ग में हैं वे भी ऐसा ही करते हैं। स्वर्ग आनंद वाटिका से भी सुंदर है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है। भेड़ियाँ और भेड़ एक ही स्थान पर घास चरते हैं। बलवान सिंह भी बैल के समान चारा खाते हैं। वहाँ कोई क्रोध नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, बुरे लोग नहीं हैं। स्वर्ग में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। इसी राज्य की स्थापना करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त इस दुनिया में मानव के रूप में जन्म लिया। इसी राज्य को फैलाने के लिए आज के सुसमाचार में यीशु ने 11 शिष्यों को दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। जब हम बच्चे थे तो हमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु की आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। यदि हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं तो हमें व्यवहार से, कार्य से और सकारात्मक सोच से सुसमाचार को फैलाना है। लेकिन जब हम अपने कार्य को जितना करीब से आकलन करेंगे तो हमें उतना ही गलतियां और पाप दिखाई देते हैं जो स्वर्ग में परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं।
इसलिए हमें ईश्वरीय कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। उसी पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजने के लिए स्वयं यीशु आज स्वर्ग जा रहे हैं, ताकि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सुसमाचार की घोषणा हम अपने जीवन में कर सके, ईश्वर के कार्य को कर सके। ईश्वर एक पल में कई अलग अलग कार्य करके अपने मिशन को पूरा करने के लिए हमारा उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वायु अदृश्य है और भारहीन प्रतीत होती है, फिर भी यह कई टन वजन वाले हवाई जहाज़ को उड़ान का समर्थन करती है। फेफड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर हमें जीवित रखती है। वायु गर्मी और सर्दी, गंध और ध्वनि का संचार करती है। इनके अलावा वायु अन्य कार्य भी करती है। इसी प्रकार ईश्वर अदृश्य है, जो हम मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के माध्यम से बहुत सारे कार्य करते हैं। इसलिए हमें ईश्वर के कार्य को करने के लिए तत्पर रहना है। ईश्वर के क्या कार्य हैं? ईश्वर के कार्य हैं ईश्वर के राज्य को फैलाना, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाना। आइए हम प्रार्थना करें कि जिस पवित्र आत्मा को भेजने के लिए स्वयं यीशु ख्रिस्त स्वर्ग जा रहे हैं, वही पवित्र आत्मा हम सबों पर छाई रहे और हमें अपने सातों वरदानों से बुद्धि, समझदारी, सलाह, धैर्य, ज्ञान, धर्मपरायणता और प्रभु का भय से भर दे। आमीन।